हम इस वक्त मौजूद हैं अररिया संग्राम के उस ट्रामा सेंटर पर जिसकी चर्चाएं पूरे बिहार में हुई। ट्रामा सेंटर खुलने मात्र से लोगों को यह लगने लगा कि इस सेंटर पे आएंगे तो इलाज होगा, इस सेंटर पे आएंगे तो उस व्यक्ति का इलाज होगा जो एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं, क्योंकि यह इकलौता ट्रामा सेंटर है जहां पे एक्सीडेंटल व्यक्तियों का इलाज किया जाना है। अररिया संग्राम के स्थित अनुमंडल अस्पताल को कन्वर्ट किया गया। यहाँ पर लगभग 70 के आसपास में डॉक्टर और स्टाफ मिलाकर के यहाँ पे नियुक्ति किया जाना था, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य है कि हम इस वक्त पहुँचे हैं लगभग शाम के 4:30 से 5 बज रहे हैं और इस वक्त न तो यहाँ पे कोई डॉक्टर है, महज 3 स्टाफ है जिसमें एक जीएनएम है और 2 गार्ड यहाँ पे मौजूद हैं, एक फार्मासिस्ट यहाँ पे हैं। आप जीएनएम हैं? जीएनएम है। यहाँ पे क्या करती हैं आप? यहाँ पे आपका रोल क्या है? मेरा रोल है जो पेशेंट आता है उसको दवाई सुई फर्स्ट एड करते हैं। फर्स्ट एड तो मतलब चोट मोट चोट में ड्रेसिंग कर देंगे, स्टिच दे देंगे, यही सब करेंगे, मेडिसिन दे देंगे। हाँ। बड़ा घायल आएगा? बड़ा घायल आएगा तो रेफर कर देंगे अनुमंडल का, के यहाँ डॉक्टर है ही नहीं। अनुमंडल कहाँ? झंझारपुर अनुमंडल में। अच्छा। डॉक्टर यहाँ पे कोई नहीं है? नहीं। आते हैं दिन में भी नहीं आते? यहाँ पोस्टिंग ही नहीं है किसी का पोस्टिंग नहीं है। और दवाई रहता है? दवाई सब सारा दवाई उपलब्ध है। अच्छा, तो आपका घर कहाँ? यहीं पे है हाँ, में, इसलिए यहाँ घर तो मेरा समस्तीपुर है। अच्छा। लेकिन यहाँ पोस्टिंग है तो अररिया में ही रहते हैं। अच्छा, अररिया में रहते हैं इसलिए यहाँ पे रहते हैं। कितना घंटा अकेली पोस्टेड है? नहीं, और साथ ही यहाँ जीएनएम है हम लोग का, रोस्टर है ड्यूटी। अभी इवनिंग मेरा ड्यूटी है। अभी आपका ड्यूटी है? कितना रहते हैं एक शिफ्ट में ड्यूटी? एक शिफ्ट में 2 लड़की 2 रहते हैं। तो अभी आप अकेली? हाँ, अकेली। एक छुट्टी पे है, अभी एनएल में है। और ये यहाँ पे गार्ड हैं। पेशेंट वगैरह आते हैं क्या? एक्सीडेंट तो चूंकि ये तो हाईवे है तो होता ही होगा। जी आते हैं। कितना पेशेंट आ जाता है रोज का? कभी 4-5 आ जाते हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं। सब रेफर हो जाता है? हाँ, जो ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, जो दवा उपलब्ध है वो होता है, उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं, अस्पताल भी देख लीजिए भाई साहब। चूँकि ये बड़ा मंत्री जी का क्षेत्र है और ये मुरली भेदीजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ट्रामा सेंटर अररिया संग्राम झंझारपुर आप देख सकते हैं बनाया गया था। बड़े ही खूबसूरत ढंग से इसको बनाया गया, लेकिन उतनी ही यहाँ पे खराब व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे कोई भी पोस्टेड नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है। और बिना डॉक्टरों का अस्पताल एकलौता अररिया संग्राम में आपको देखने को मिलेगा। ओपीडी है, ओपीडी 1 और 2 है। ओपीडी में भी जीएनएम और एएनएम ही रहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा डॉक्टर साहब नहीं है, क्योंकि यहाँ पोस्टेड ही नहीं है डॉक्टर साहब, कहाँ से मिलेंगे आपको? और यदि कभी गलती से आ जाते हैं अररिया संग्राम में इलाज के लिए एक्सीडेंट के बाद से, तो बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि यहाँ पर रेफर तो होना ही है। फर्स्ट एड सिर्फ होगा यहाँ पे, और फर्स्ट एड कराने से क्या फ़ायदा? यदि मेजर आपको कोई चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, तो सीधा यहाँ से जाइए झंझारपुर या मधुबनी या फिर पटना दरभंगा चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे सभी चैम्बर खाली मिलेगा। कोई भी चैम्बर में आपको कोई भी एक्सरे रूम में देख लीजिए क्या रखा हुआ है, ये देख लीजिए एक्सरे रूम है, और यहाँ पे कुर्सी टेबल, लाइट भी कट गया, सिर्फ कुर्सी और टेबल आपको मिलेगा। और ये देख लीजिए, आपको आगे भी दिखाते हैं, आपको थोड़ा सा ले जाते हैं आपको, चूँकि अंधेरा भी हो गया, अब लाइट कट गया अचानक, लेकिन आपको दिखाएंगे आप जरूर हम आपको कि पूरा का पूरा देखिए। ये फार्मासिस्ट का है, ये काउंटर खाली है, चूँकि डॉक्टर तो है नहीं तो खाली मिलेंगे, क्योंकि खाली अस्पताल में पेशेंट भी कम आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। कोई भूले भटके आ भी गए तो उनको भी खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जीएनएम ने साफ तौर पे कहा कि हम सिर्फ रेफ़र करते हैं, और ये रेफ़र स्टेशन बन के रह गया है। और ये देख सकते हैं कि ये हॉल है, माइनर टू कंसल्टेंसी के लिए यहाँ पे हॉल बनाया गया था। बनाया तो खूबसूरत ढंग से गया था, और रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर है, गार्ड रूम है, टॉयलेट है, स्टाफ रूम है, सब कुछ है यहाँ पे, सिर्फ डॉक्टर नहीं है। ये देखिए ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ पे रखे हुए हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर आपको मिलेंगे। इतने ज़्यादा ऑक्सीजन का सिलेंडर कि एक साथ में यदि 20 पेशेंट आ जाए, 25 आ जाए, 30 आ जाए, तो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, तो भी इलाज होगा। लेकिन नहीं होगा इलाज। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है, सब कुछ एक सुई अटक जाती है, सब कुछ एक जगह जाकर अटकती है, डॉक्टर नहीं है। फार्मासिस्ट है यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन के लिए जो है यहाँ पे मास्क लगा हुआ है कि बाहर में यदि कोई इमरजेंसी में आ जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा करके तत्काल जो है उसकी जान बचाई जा सकती है। हम फार्मासिस्ट से बात कराते हैं आपको कि दिन भर में वो कितने पेशेंट को दवाई देते हैं, क्योंकि
नर्सिंग स्टेशन के लिए यहाँ पे बनाया गया है। और फार्मासिस्ट ले चलते हैं, कितने आदमी को वो दवाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट तो आते नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ तो दवाई देते होंगे, पूछ लेते हैं भाई साहब। वो भी भाग गए, लीजिए यहाँ पे थे वहाँ पे चले गए, चलिए पीछे हैं। अच्छा भाई साहब आप नहीं हैं फार्मासिस्ट, उधर है, बाहर चले गए। चलिए फार्मासिस्ट साहब से मिल लेते हैं। पैथ लैब है, लैब भी बनाया गया है यहाँ पे, देखिए ये पैथ लैब है लेकिन खाली है। और भी देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। अस्पताल हम पूरा घुमा रहे हैं आपको, अस्पताल देख लीजिए, खूबसूरत है, इतना खूबसूरत और इतना सुसज्जित अस्पताल आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया है इस अस्पताल को। शायद प्राइवेट अस्पताल इतना खूबसूरत और इतना बेहतर नहीं होगा, कोई भी प्राइवेट अस्पताल आप जाइएगा तो इतना सुंदर और इतना खूबसूरत नहीं होगा, लेकिन एक डॉक्टर पूरा अस्पताल चलाता है। मधुबनी के बड़े बड़े अस्पताल देखिएगा जिसमें कि 25, 30, 40, 50 पेशेंट हर रोज हर वक्त मिलते हैं, भर्ती मिलेंगे, और सिर्फ एक डॉक्टर की बदौलत चलता है। लेकिन सरकारी अस्पताल सैकड़ों डॉक्टर के बावजूद नहीं चलता है। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही डॉक्टर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस उनकी नहीं होगी। बगल में कोई बाजार नहीं है, बगल में कोई दुकान नहीं है, बगल में कोई फैक्ट्री नहीं है, इसलिए उनकी दुकानदारी बढ़िया नहीं होगी। वो तो सोचते हैं कि यहाँ पे काम करें, बगल में अपनी प्रैक्टिस कर लें, तभी वो पोस्टेड होंगे, नहीं तो नहीं पोस्टेड होंगे। कितना दिन भर में पेशेंट को दवाई देते हैं? जितना आता है सबको देते कितना हैं। लगभग 2, 3, 4, 5 कितना आ जाते होंगे? 15 से 20 15-20 पेशेंट आउटडोर में आते हैं, ओपीडी में आते हैं। हाँ, और उतना ही दवाई देते हैं। और जितना आ जाएगा उतने कुछ दवाई हाँ नहीं, बिल्कुल हम अगर नहीं बोल रहे हैं कि आप जबरदस्ती दवाई बांटने, थोड़ी आप बोल रहे हैं कि बांटिएगा। पेशेंट आएगा उतना दवाई देते हैं। इमरजेंसी कम आते हैं, इमरजेंसी होता है तो आते हैं। हाँ। लेकिन रेफर हो जाता है तो इमरजेंसी की दवाई क्या क्या रखते हैं? दवाई जो एंटीबायोटिक है, जो उसको इमरजेंसी की जरूरत पड़ता है उसको देते हैं। जब बहुत ज़्यादा तो इलाज ही नहीं होता होगा तो भाई साहब बताएंगे कहाँ से? बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो इलाज डॉक्टर साहब है ही नहीं। जो इमरजेंसी में उसको जरूरत पड़ता है वो दवाई देते हैं। अब जैसे हार्ट अटैक हो गया, किसी को पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सर फट गया, आपका हाँ तो फट गया, छाती का हड्डी टूट गया, तो कैसे इलाज कीजिएगा? कैसे इलाज? उसको जो जरूरत है उसको पड़ता है, इंजेक्शन पड़ता है। इंजेक्शन दे करके क्या करते हैं? जीएनएम का बदौलत अस्पताल चलाते हैं। जीएनएम हम फार्मासिस्ट हैं। हाँ आप ना फार्मासिस्ट हैं, जीएनएम अस्पताल चलाती है। डॉक्टर साहब भी आते हैं। कब आते हैं? कब आते हैं? अपने समय से आते हैं। कितना बजे? टाइम अभी ऑपरेशन में गए हैं। अच्छा, कितना बजे आते हैं? कितना बजे आते हैं? 8 बजे आते हैं। 8 बजे सुबह में आते हैं। हाँ। कितना बजे चले जाते हैं? 2 बजे। 2 बजे चले जाते हैं। 8 से 2 तक यदि एक्सीडेंट करके आइएगा तो इलाज होगा, और उसके बाद एक्सीडेंट कीजिएगा तो आपको नहीं कोई बचाएगा। ऑन कॉल रहते हैं, ऑन कॉल रहते हैं। कहाँ चले जाते हैं फिर? कहाँ? बगल में ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में जाते हैं। बगल में उनका निजी क्लिनिक चलता है, चल जाते हैं, वहीं पर इलाज करवाने के लिए जाना होगा। अभी भी गए, एसडीएच गए हैं, अभी ऑपरेशन में गए हैं। कहाँ पर? झंझारपुर। अच्छा, झंझारपुर में गए हैं। चलिए, क्या नाम है डॉक्टर साहब का? मणिभूषण, डॉक्टर मणिभूषण यादव। मणिभूषण, एक ही डॉक्टर है यहाँ पे? अभी एक डॉक्टर है बोल रहे हैं। वैसे जीएनएम साहब को नहीं पता था, एक डॉक्टर है यहाँ पर। कभी कभार आते हैं, दर्शन दे देते हैं, तो एक्सीडेंट उस टाइम में कर जाइएगा तो इलाज उलाज कर देंगे। कितना करेंगे पता नहीं, लेकिन ट्रामा सेंटर का जो परिकल्पना किया गया था, ट्रामा सेंटर जहां पे दुर्घटना होने के साथ ही यदि पहुंचते हैं तो जान बचने की गारंटी होती है, वो गारंटी खत्म है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर इलाज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। सिर्फ है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, बड़ा सा बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में वो सारे चीज नाम लिखे हुए मिलेंगे जिन चीज की यहाँ पे जरूरत है। नहीं है तो इलाज नहीं है। मिलते हैं अधिक जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।